Hello friends, before starting this video I want to wish every woman a happy women's day एंड इसके साथ साथ आज महाशिवरात्रि भी है, तो मैं सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभेच्छा देना चाहती हूँ। और ये वीडियो एक अवेयरनेस टॉपिक के लिए बना रही हूँ। अभी जिसको समझ में आता है वो रख लो, और जिसको नहीं समझ में आता है उसका मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। बट जस्ट बिकॉज सम पीपल डोंट लाइक आई मेक वीडियो, तो मैं उनके लिए उनके हिसाब से मैं ज़िंदगी में चलने वाली नहीं हूँ। बिकॉज मेरे अपने कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो मैं करूँगी। और सिंस इट इज़ माई फ़ोन एंड माई पेज, आई विल पुट द वीडियो, सो आई एम गोइंग टू डू इट। टॉपिक ये है कि आजकल डॉग्स अटैक या फिर डॉग्स का काटना या डॉग्स का भौंकना, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, ये इश्यूज़ बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहे हैं। ये इशू क्यों हो रहा है? बिकॉज़ हमारे डॉग्स की बहुत पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। जहाँ गली में जिस गली में जहाँ 15-20 डॉग्स हुआ करते थे, आज उस गली में कम से कम 20-25 डॉग्स है। उससे क्या होता है, वो जो स्पेस होता है, जो डॉग्स की अपनी वो टेरिटरी आराम करने का स्पेस होता है, वो कम हो जाता है। फिर कोई ऐसी मार्केट एरिया होती है जहाँ डॉग्स को आराम करना है या उसे सोना है या उसे बैठना है, उसे बैठने नहीं मिलता है, क्योंकि लोग अपना आके वहाँ धंधा बिठा देते हैं, वहाँ अपना बाकड़ा या फिर अपना वो जो भी बेचने वाली चीज़ें लगा देते हैं। तो उस वजह से भी डॉग्स को कहीं भी रहने की, आराम करने की जगह नहीं मिलती है। सेकेंडली, जो जिस जिस हिसाब से, जिस तादाद में फुटफॉल उस मार्केट में होते हैं या फिर उस जगह पे होते हैं, बिकॉज दे वांट टू बाई सर्टन थिंग्स, उसके वजह से भी डॉग्स को उनका स्पेस नहीं मिलता है। अभी दिन में खुद के लिए स्पेस लेना कितना ज़रूरी होता है वो हम सबको पता है। एज ए ह्यूमन वी ऑल नीड लिटिल स्पेस फॉर आवर सेल्फ, where sometime we want to do meditation, we want to work out, or we want to sit just like that, listen to music, or we want to read some book, or we want to sleep। जो भी है, जो भी हमारा जो डेली रूटीन में हमको एक मी टाइम मांगता होता है, और वो मी टाइम हमको इसी के लिए ही मिलता है बिकॉज वी हैव आवर ओन शेल्टर। हम अपने घर में रह रहे हैं जहाँ हम अपने हिसाब से हमारे अपने लिए पूरा टाइम निकाल सकते हैं। अब क्योंकि हमारे पास सिंस ये वेदर अभी ऐसा हो चुका है कि जो दोपहर का वक्त होता है वो बहुत ज़्यादा ही गर्म होता है, और जैसे जैसे शाम ढलते जाती है, 6-7 बजे के बाद ऐसी ठंडी हवा होना शुरू होती है, और रात भर में बहुत ज़्यादा हवा होती है और ठंड हो जाती है। तो ये ठंड और गर्म वाला मौसम हो चुका है यहाँ कम्प्लीटली। होल डे इट्स नॉट कोल्ड, दोपहर को गर्म हो रहा है और रात को ठंडी हो रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमको दोपहर को गर्मी लग रही है तो वी ऑल हैव एसी। हम अपने एसी चालू कर दे तो दोपहर हमारी निकल जाती है, वी गेट रिलैक्स, एंड सम टाइम वी ऑल टेक सम लिटिल नैप एंड वी गो टू स्लीप, और वी ईट आवर फूड whenever we are feeling hungry, or we watch some videos, television, movies, anything। क्योंकि हमारे पास अपने ख़रीदे हुए या हमारे पास अपनी एक कोई छत है। ये हुई इंसानों की बात, जो हम अपने आप को बहुत आराम से जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब रही जानवर की बात। जानवर, जैसे कि मैंने कहा कि एक गली में कम से कम जहाँ 10 डॉग्स हुआ करते थे, वहाँ 20 से 25 कुत्तों की बढ़ोतरी हो चुकी है। सिंस हमारा ABC सेंटर बोलो, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी नाकामी झेल रहा है। अभी इस पे भी लोग बोलेंगे कि ज़ारा ने ABC सेंटर को बोला, तो भाई बोला, क्योंकि इसका असर मैं भी झेल रही हूँ अपनी लाइफ में। क्योंकि जो मेरी न्यू जनरेशन है, जो जस्ट बॉर्न जनरेशन है, उनके खाने का बहुत बड़ा सा ये हो गया है कि इतने सारे बच्चे हो गए, उनका खाना बना के लेके जाओ, फिर वो फीडिंग के लिए 2-3 घंटा डालो, फिर रात को शाम की फीडिंग होती है उसके लिए 2-3 घंटा और 3-4 घंटे डालो, फिर घर के काम होते हैं, घर के रेस्क्यूज़ है अपने, ठीक है।
अब बहुत सारे वीडियोस ये बनते हैं कि कुत्ता काट रहा है, कुत्ता काट रहा है, और ये बहुत बहुत जगह, ये ऐसा नहीं है, ये बहुत जगह होता है कि हर इंसान को एक प्रॉब्लम होता है, कुत्ता हमको देख के भौंक रहा है और ये कुत्ता हमको काट रहा है। मेरे साथ भी हर एक दिन में, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन तो कहीं ना कहीं तो मेरे इस टॉपिक पे लफड़े होते ही रहते हैं कि ये कुत्ते ने हमको देख के भौंका, हमारे बच्चों के पीछे गया, हमारे को काटने की कोशिश की। मेरा सिर्फ एक सवाल होता है, जो कुत्ता जहाँ पैदा हुआ, जहाँ वो बूढ़ा हुआ, उसने उतने वो जो स्पैन ऑफ टाइम था उसमें कभी भी किसी को तकलीफ नहीं दी। ये अभी तकलीफ दे रहा है, ये क्यों दे रहा है? सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम एक एज में आते हैं, उसके बाद हमारे भी मूड स्विंग्स होते हैं, हमारे को भी अपना एक स्पेस होता है, हमारा भी थोड़ा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, हमको कोई चीज़ अच्छी लगती है, हमको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है। वैसे ही जानवरों के साथ भी होता है। इवन एवरी एनिमल्स, जो भी इस हार्ड मास से बना है, जिसके अंदर इमोशंस है, उन सबको तकलीफ होती है। अब कुत्ता सिर्फ भौंक लेगा और अपने डिफेंस में बदन पर जाएगा तो उसको नॉर्मल इंसान तो रेबीज बोलता ही है, पागल बोलता ही है, साथ साथ में जो शाणे एनिमल लवर होते हैं ना, वो भी उसको पागल ही बोलते हैं। मेरे हिसाब से अगर कोई मुझे ये बोलने को आता है, देखो रेबीज का डॉग अगर है तो उसको रेबीज डॉग, किसी भी डॉग को रेबीज है तो वो हमको देखने में आता है कि उस डॉग को रेबीज है। हम रैंडमली कोई भी डॉग चूज कर रहे हैं और जस्ट बिकॉज वी वांट टू मेक अ वेरी गुड रिलेशन विथ ह्यूमंस, हम भी उनके ताल में ताल मिला के ये बात कर रहे हैं कि वो कुत्ते को रेबीज हो गया, या वो कुत्ता पागल हो गया, वो कुत्ता एग्रेसिव हो गया। पर वो कुत्ता एग्रेसिव क्यों हुआ है, इसका शोध हम लगा रहे हैं? नहीं लगा रहे हैं। क्या उस कुत्ते को ढंग से भर पेट खाना मिल रहा है? क्या उसके लिए वाटर फैसिलिटीज़ है? क्या उसको अंदर इंटरनली कोई प्रॉब्लम है? क्या उसको बॉडी में कहीं भी पेन है? क्या उसको किसी बात से चिड़चिड़ हो रही है? क्या हम वो सब चीज़ें देखने की या समझने की कोशिश करते हैं? हम नहीं करते हैं। हमको क्या है, कुत्ता रास्ते पर बैठा है, भाई तू रास्ते पर बैठा है भिखारी, तुझे हम खिला रहे, हम बहुत बड़ा एहसान कर रहे तुझ पर, फिर अब तू भौंका क्यों? तुझे भौंकना नहीं चाहिए था, क्योंकि तुझे हम खिलाकर एहसान कर रहे हैं। तुझे पता है हम तुझ पर कितना एहसान कर रहे हैं, पर हम तुझे समझने की कोशिश भी नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं है। ये हकीकत है एक कुत्ते की ज़िंदगी की, जो अपनी तकलीफ जाहिर करते ही या तो उसे मारा पीटा जाता है, या तो उसे पागल घोषित किया जाता है, या तो उसके साथ इतना बुरा सलूक किया जाता है कि वो बच्चा और ट्रॉमा में जाता है, पर उसको समझ के कोई नहीं लेगा। जैसे यहाँ इंसानी भीड़ में इंसान को नहीं समझ के लेता है, तो इंसान जानवर को क्या समझेगा? आखिर में तो हम उनको खाना दे रहे हैं ना। तो मेरी हर उस एनिमल लवर से या हर उस इंसान से इतना ही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा जो दिल है ना आपके पास, उसको थोड़ा सा बड़ा करो। वो दिल बड़ा होने मत दो, नहीं तो मौत बोलते ना, हार्ट एनलार्जमेंट के वजह से इंसान मर जाता है। दिल की जो भावना है ना उसको बड़ी करो। आज महाशिवरात्रि है, बहुत बोलते हैं ना, एक इतना मैसेज देता है शिव भगवान, हर इंसान को शिव भगवान के तरफ से बहुत बड़ी मैसेज मिलती है कि उनके इर्द गिर्द जानवर, उनकी फैमिली में उनकी फैमिली की जो सवारी है वो जानवर, उनके पास सांप, बैल, कुत्ता, मतलब बोलने के लिए आज सब जाके शिव भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी बहुत बड़ी आराधना करेंगे और उनको ये बताएंगे कि हमारे सारे दुख दर्द दूर करो। पर हम उसी के ही भैरव रूप को इतनी तकलीफ देंगे कि वो भैरव रूप को हम हर तरीके से टॉर्चर करेंगे, उसको जीने नहीं देंगे हम। पर हम शिव के पास जाके
हमारे अच्छे दिन के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी फैमिली के लिए हम दुआ करेंगे। बहुत बहुत दोगली जाति है इंसान की, इनसे तो अच्छा सांप भी है। अगर कोई जानवर इतने सालों से किसी लोकेलिटी में है और वो अचानक से कोई साइन दिखा रहा है आपको, तो उसको समझने की कोशिश करो। शायद से उसको कोई समझ नहीं रहा है, शायद से उसके साथ कोई टाइम स्पेंड नहीं कर रहा है, शायद से उसको प्रॉपर भरपेट खाना नहीं मिल रहा है, शायद उसको पानी नहीं मिल रहा है, शायद उसको फिजिकली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दर्द है, शायद से वो साइकोलॉजिकली कहीं तो डिस्टर्ब है। हम सब एनिमल लवर ये समझते हैं ना कि जितनी बीमारियां, जितनी तकलीफ़ें हमारे अंदर होती है, उतनी ही तकलीफ़ जानवर के अंदर भी होती है। और शायद से जानवर हमसे ज़्यादा इमोशनली स्ट्रांग होता है, उसको इमोशंस हमसे ज़्यादा समझ में आते हैं। ये तो हम में से हर एक इंसान ये समझता है ना, इतनी नॉलेज हम सबको है। तो ज़रा सा कुत्ता भौंकने पर वो रेबीज़ वाला कैसे हो जाता है या वो खूंखार कैसे हो जाता है क्योंकि उसने एक आध इंसान को बाइट की? अरे लाखों केस दर्ज है कि इंसानों ने जानवरों के साथ बद से बदतर सलूक किया है। तो क्या हम इंसानों में डिफ्रेंशिएट करते हैं? नहीं, क्योंकि उनके हिसाब से कि हम इंसान एक अव्वल दर्जे की मखलूक है। ये दुनिया हमारे लिए बनाई गई है। कितने बेवकूफ़ है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। और सबसे दुख कहाँ होता है कि जब ये सारा भसड़ मच रहा होता है, किसी एक जानवर को ब्लेम बुरी तरह से किया जाता है। अब वो जानवर अपने डिफेंस में तो कुछ बोल नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास इंसानों जैसे अल्फाज नहीं है, वो बोल नहीं सकता। वो सिर्फ क्या करेगा, वो अपने आप को बताने के लिए, अपना रिएक्शन देने के लिए वो भौंकेगा, या तो ज़्यादा गुस्सा आएगा तो वो अपने दांत दिखाएगा, या तो उससे भी ज़्यादा एक्सट्रीम कोई उसके पास करेगा तो वो भाग के उसके आंख पे जाएगा और खुदा ना खास्ता उसके थोड़ा सा दांत का स्क्रैच लग गया, या फिर उसने किसी को काटा है, तो इंसान ने कुत्ते को काटा ये सबको दिखेगा, पर उस कुत्ते के साथ क्या हुआ था, वो ये स्टेज तक, इस भाव तक क्यों गया, वो कोई भी नहीं सोचेगा। क्योंकि भाई कुत्ते, तू भिखारी है, तू फूकट का हमारे टुकड़ों पर जी रहा है, तो तेरे को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। यह है हकीकत इस कुत्ते की। बोलने को हमारे पास हजारों एनिमल लवर बैठे हैं, हजारों एनजीओ बन के बैठी है, पर अवेयरनेस कोई नहीं देगा। क्यों देगा भैया? अवेयरनेस देके क्या होता है कि लोगों को अगर उस कुत्ते के बारे में समझ में आ गया तो क्रूल्टी नहीं होगी। अगर हर इंसान जानवर से प्यार करने लग गया तो क्रूल्टी नहीं होगी। उनको खाना मिलेगा, उनको प्यार मिलेगा, तो इनका धंधा कैसा चलेगा? इनको डोनेशन कौन देगा? तो अवेयरनेस कोई नहीं करेगा। वो क्या करेंगे, वो और भड़काएंगे पब्लिक को। अरे थू है तुम लोगों की जिंदगी पर। ये जानवर है ना, जानवर के साथ हमारी गहरी दोस्ती है। जब हमारा दोस्त तकलीफ में है ना, ऐसों को है ना ठोकर पे मारो इंसानों को। वो बेजुबान है ना, उसका साथ दो। वो तुमसे यही चाहता है कि वो कहीं भी कमज़ोर पड़े तो तुम एज अ कंपेनियन उसका साथ दो। जैसे इंसान को लगता है ना कि वो कहीं भी कमज़ोर पड़े और वो लोगों के अच्छाई का और उसकी दोस्ती का फ़ायदा उठाता है, पर जानवर फ़ायदा नहीं उठाता है। जानवर सिर्फ तुम्हारा प्रेजेंस चाहता है, तुम्हारा साथ चाहता है। तो आइंदा से कभी भी कोई भी डॉग, मुझे बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि आज हमारे डॉग को किसी ने रेबीज़ वाला डॉग बोला, महानगर पालिका में कॉल कर लिया, बोला कि इस कुत्ते को उठाओ। पर क्यों उठाओ? आपको किसने इतना अधिकार दिया है? क्या आपने उसका रेबीज़ का टेस्ट किया? क्या आपने ये सोचने की कोशिश की कि उस जानवर को कोई प्रॉब्लम है, क्या इशू है? बस उसने अपने इमोशंस में आके, जो उसका बोलने का तरीका है उसमें आके उसने भौंक दिया, बदन पे गया, थोड़ा स्क्रैच मारा, या खुदा ना खास्ता काट लिया, तो वो पागल कैसे बना?
क्यों बना वो पागल? ऐसे फिसलते कुत्तों से भी बदतर रोज इंसान मुझे मिलते हैं, जो पी के कहीं पड़े रहते हैं, जो पी के लड़ते हैं, रोड पर पत्थरबाजी करते हैं, चाहे वो टॉपिक उनके लिए कुछ भी हो, कुत्ते से ज़्यादा गए गुजरे पिछले हुए होते हैं वो। उनको तो कोई पकड़ के पिंजरे में डाल के पुट डाउन नहीं करता है। जानवर को क्यों? क्योंकि वो अपने लिए खड़ा नहीं हो सकता है, इसलिए उसको तकलीफ दी जाती है। अभी जिस एरिया में फीडर सक्षम है उसके लिए लड़ने के लिए वो जानवर बच जाएगा, पर जिस जगह पे जानवर नहीं है, और जिस तरह से मेरी हॉकी के साथ हुआ कि मेरी हॉकी को बुखार था और उसको एडमिशन के लिए कोई हॉस्पिटल ले नहीं रहा था, और नेक्स्ट डे उसके साथ इतना बड़ा कांड हो गया, लोगों ने उसको पागल बोल के, खूंखार कुत्ता बोल के इतनी बेरहमी से मारा। उसकी कोई गलती नहीं थी, उसने अपनी जवानी से अपना बुढ़ापा उसी रोड पर बिना किसी कुत्ते से लड़े भी निकाला था, और मरते वक्त वो बच्चा एक खूंखार बच्चे के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो कुछ एनिमल लवर लोग को जो सिर्फ धंधा करने को इस एनिमल वेलफेयर में आए, उनसे बोल रही हूँ ये पैसे तुम्हारे ज़्यादा काम नहीं आएंगे। किसी दिन क्या होगा पता है? तुम्हारे को है ना जिस्मानी रोग, जहनी रोग, खून का रोग, कुछ भी रोग लग सकता है, क्योंकि वो हराम की कमाई तुम्हारे मुंह में जा रही है। और ये जो मैं बोल रही हूँ ना, ये मैं अपने बहुत होशो हवास में बोल रही हूँ। किसी के साथ तो लॉयल रहो, इंसानों के साथ तो इंसान कभी भी लॉयल नहीं है, किसी के साथ तो लॉयल रहो। दिन भर फोन कॉल्स आते, यहाँ कुत्ते ने काटा, वो पागल हो गया। अरे तुम होते कौन हो ये डिसाइड करने वाला कुत्ता पागल हो गया? क्या तू डॉक्टर है? डॉक्टर भी जब तक टेस्ट नहीं करेगा तब तक वो भी नहीं बताएगा कि कुत्ता पागल हो गया है। डॉक्टर को भी इतना अधिकार नहीं है। तो तुम राह चलते हुए कीड़े कैसे बता सकते हो कि वो पागल हो गया है? और वो कुछ एनिमल लवर जो अपना धंधा फैलाने के लिए, उनको पता है कि अगर प्रॉपर अवेयरनेस आ गया और लोगों ने कुत्तों से प्यार करना शुरू कर दिया तो प्यार के साथ साथ उनको खाना भी मिलेगा, उनकी देखभाल भी होगी। तो इनका जो धंधा है, जो इनका मोड ऑफ पेमेंट है, जो जहाँ से भी ये लोग अपना धंधा शुरू करते हैं, इनका डोनेशन आता है, वो बंद हो जाएगा, क्रूल्टी स्टॉप हो जाएगी, मांडवली बंद हो जाएगी। अरे मरने से पहले कुछ तो थोड़ा अच्छा कर्म कर लो, क्योंकि इसके बाद तो तुम्हारे अगर कर्म ढंग के नहीं रहे तो तुमको आग में ही जलना है जाके। वो मुक्का प्राणी तुमसे भरोसा चाहता है, बस भरोसा दे दो उसको। साला जहां देखो इंसानों के साथ धोखा, लोगों ने दिए हुए पैसे उनके साथ धोखा। हाँ, तुम बीमार कुत्ते के नाम पे वीडियो बना बना के पैसे इकट्ठा करते हो, फिर वो तुम अपने लाइफस्टाइल में ऐड करते हो। तुमको क्या लगता है कि तुम्हारी हरकतें किसी को पता नहीं है? पर इधर है ना कायर लोग रहते हैं जो बोलते नहीं है। और कुछ कायरों की तो ऐसी दास्तान है कि उनको भी उसमें से कमीशन मिलता है, तो वो भी अपना पॉकेट भरने के लिए बोलते नहीं है। तो मेहरबानी करो, किसी भी कुत्ते को पागल घोषित करने से पहले खुद के गिरेबान में झांको और उसको किसी से भी मार खाने मत दो। ये तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है एज ए ह्यूमन। एक इंसानियत के नाते तुम बहुत कमजोर दिखते हो। और इसके वजह से क्या होता है, जिस एरिया में उस कुत्ते का कोई माई बाप नहीं होता, वो बेचारा तो एक्सट्रीम क्रूल्टी पर जाता है, एक्सट्रीम क्रूल्टी पर जाता है। जानबूझ के उसको गाड़ी से ठोका जाए, पत्थर से मारा जाए, लकड़ी से मारा जाए, पेट्रोल डाला जाए, आग से जलाया जाए, एसिड फेंका जाए। अरे क्या है, मेंटल भेंचो, तुम लोग मेंटल हो सब लोग। गए गुजरे तुम लोग बोलते हैं शैतान। शैतान तो मेरे ख्याल से तुमसे भी अच्छा होगा। तुम तो शैतान, तुम तो इंसानों के बेस में शैतान को शर्मिंदा करने वाली मखलूक हो। शैतान भी तुमसे शर्मिंदा होता होगा। जाओ, आज जाओगे ना तुम लोग हाथ जोड़ने शंकर भगवान के आगे कि हमारे सारे विघ्न हर ले। देखो तुम्हारे कितने विघ्न हरता है। जाओ दरगाह में जाओ, मस्जिदों में जाओ, नमाजें पढ़ो, पूजा करो, हवन कर लो। पाप तुम्हारा, तुमको उसके कर्म भोगने हैं, इतना याद कर लेना। जो पाप तुमने किया है उसके कर्म तुम भोग कर ही रहोगे। फिर तुम कितने भी बड़े दर पर चले जाके अपना माथा टेक के माफ़ी मांगो, नहीं, जो तुम्हारे तरफ से तकलीफ आई है उसका तुमको कर्म भोगना है। समझा? तो ये
ये जो रोज की जो स्टोरी हो रही है ना, कुत्ता काट रहा है और वो पागल हो गया, ये बंद करो। ये सुन सुन के परेशानी हो रही है। जो जेन्युइन फीडर्स है वो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि तुम जैसे छपरी पब्लिक तो सिर्फ वीडियो पर और सिर्फ अपने आप को एनिमल लवर दिखाने के लिए एनिमल लवर बनाते हैं, पर जो बेचारे ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं ना, उनको तकलीफ होती है। जो रोज की भीड़ होती है ना, वो उनको तकलीफ देती है। मुझे भी बहुत रोज की तकलीफ होती है, मेरे भी रोज के झगड़े होते हैं, क्योंकि कुछ छपरी एनिमल लवर आके 2 मिनट का वो जो परफॉर्मेंस दे के निकल जाता है। उसको तो कुत्ते भी नहीं खिलाने होते हैं, ना ही कुत्तों का देखभाल करना होता है, सिर्फ उसको वीडियो बना के अपने लिए फंडिंग इकट्ठा करनी होती है। जहाँ से आया, किसी ग्रुप में आया कि भाई कई कुत्ता ऐसे लाचार स्टेज में है जो कि उसको पता है कि अभी वो मरने वाला है, उस कुत्ते को फट से पिकअप किया जाता है, उसका एक पोस्ट बनाया जाता है, वी वांट टू सेव दिस डॉग प्लीज डोनेट, और वो डोनर डोनेशन देते हैं। और वो ऐसा भी नहीं कि उसका डोनेशन का अमाउंट हो जाने के बाद कि वो लोगों को ईमानदारी से बता दे कि हमारा डोनेशन इकट्ठा हो, वो चारों तरफ से उनका हाथ घी में होता है और वो चाटते रहते हैं। ये तुम लोग का धंधा है, ये हकीकत है तुम्हारी। इफ somebody wants to hate me, go to hell. If somebody likes my video, thank you very much. But this is the truth. और ये सच तो सच्ची, और मैं कायर नहीं हूँ, और मुझे सच बोलना अच्छी तरह से आता है, और मेरे खून में कायरता नहीं है। और प्लीज़ नेक्स्ट टाइम डू नॉट क्रिएट एनी क्रूल्टी वीडियोज़ सेइंग दैट कि एंड ये सबसे बड़ी बात ये है कि व्हेन यू नो एनिमल लवर ही बोलता है कि डॉग ऐसा है, तो ये बहुत शर्मिंदगी की बात है, क्योंकि उसके बाद सारे एनिमल लवर जो जेन्यूनली जिनको दिन भर में भागना पड़ता है यहाँ वहाँ कुत्तों के लिए, उनके साथ बहुत काफ़ी पंगा होता है। और ये थक हार के आज मैंने वीडियो बनाया कि लगातार इतनी बड़ी पॉपुलेशन के बाद, लगातार रोज के कुछ ना कुछ इंसिडेंट के बाद डॉग्स को क्या हैरेस किया जाता है उनके बच्चों के तरफ से। मैंने खुद देखा है, माएँ बाजू में खड़े रह के अपनी भंकस करती रहती 4 औरतों के साथ, और बच्चे वहाँ से पत्थर फेंकते हैं, पानी फेंकते हैं, कुत्ते को लात मारते हैं, उसकी पूंछ खींचते हैं या उसका कान खींचते हैं। माएँ कुछ नहीं बोलेंगी, पर जब कुत्ता रिएक्ट करेगा तो बोलेंगे कुत्ता पागल है। तो पहला कुत्ता काटा क्यों, उसका निकालो, फिर कुत्ते को पागल बोलना। थैंक यू वेरी मच।